यस, सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 12 फिजिक्स में कैपेसिटर्स जो हम पढ़ रहे थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो इससे आगे कैपेसिटर से रिलेटेड जितने भी स्टडीज़ हमें करना है, सभी जगह पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर उसी को कंसिडर करके नेक्स्ट सभी स्टडीज़ हमें करने हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक होगा दैट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ओके, हम किसी एक कैपेसिटर के बारे में पढ़ रहे थे। अगर एक से ज़्यादा कुछ कैपेसिटर्स अगर कनेक्टेड होंगे तो क्या होगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ना है। क्लास 10th में जो इलेक्ट्रिसिटी एक चैप्टर रहता है, वहाँ पे ऑलरेडी तुम लोग पढ़ चुके हो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स कि सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, रेजिस्टेंस वहाँ पे ऐड हो जाता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो उसमें रेसिप्रोकल ऐड होके निकलता है। वैसे फॉर्मूले 10th क्लास में पढ़े हो तो एक आइडिया वैसे है कि सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे एक पिक्चर माइंड में आ रहा होगा। पर कैपेसिटर के केस में क्या डिफरेंसेस होते हैं, कैसे फॉर्मूले निकलते हैं, वो यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो कैपेसिटर्स भी दो टाइप से ही हम कनेक्शन कर सकते हैं। सीरीज कनेक्शन हो सकता है या तो पैरेलल कनेक्शन हो सकता है। और मिक्स्ड कनेक्शन भी होते हैं। हम यहाँ पे जितना भी स्टडी करेंगे इसके बारे में, इसका डिफरेंट मैथमेटिकल, तो देखेंगे मिक्स्ड कनेक्शन के भी प्रॉब्लम्स कुछ होते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से समझेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, दोनों में जानेंगे कैसे हम नेट कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं और क्या क्या बेसिक बातें हैं उस कॉम्बिनेशंस में जानने के लिए। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस, आज के लेक्चर में नहीं। आज सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के जो बेसिक बातें हैं उसको जानेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बस इस पे न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। जितने हो सके, एक्चुअली में देखें तो लाखों क्वेश्चन बन सकते हैं कॉम्बिनेशन से लेके। पर कुछ चूज करके हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बस जानते हैं आज सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में होता क्या है। यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, दिस इज फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन यहाँ पे हम तीन अलग अलग कैपेसिटर लेके स्टडी कर रहे हैं। तीन अलग अलग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो यहाँ पे अगर हम इसको सीरीज कनेक्शन कब बोलेंगे, कब हम कहेंगे कि ये सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ऐसा इसको डिफाइन कर सकते हैं कि एक कैपेसिटर का नेगेटिव प्लेट नेक्स्ट कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट के साथ कनेक्ट हो। उस दूसरे कैपेसिटर का नेगेटिव प्लेट फिर तीसरे कैपेसिटर के पॉजिटिव के साथ, फिर तीसरे का नेगेटिव प्लेट चौथे के पॉजिटिव के साथ, एंड सो ऑन। ऐसे अगर कनेक्टेड होता है दैट मीन्स एंड टू एंड कनेक्शन। ठीक है ना, तो उसको हम सीरीज कनेक्शन कहते हैं। और पिक्चर के लिए जनरली नॉर्मली ऐसा दिखता है, यहाँ पे जैसे दिया गया है। क्लियर है, तो यहाँ पे ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड। ये है एक बैटरी और सेल जो कि क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगा। हम अभी तक सेल या बैटरी की बात नहीं पढ़े हैं, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में डिटेल में डिस्कस करेंगे। पर यहाँ पे बस जानने के लिए, क्योंकि हम बैटरी होता क्या है, सेल होता है क्या है, एक कॉमन सा आइडिया हम सब में है ऑलरेडी। तो यहाँ पे बस वैसे समझते हैं कि एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहा है ये सेल, V अमाउंट का पोटेंशियल डिफरेंस, और इस तीनों को सीरीज में कनेक्ट करके इसको यहाँ पे कनेक्टेड कर दिया। उसके बाद क्या होगा, अब क्या होगा कि चार्ज फ्लो होना स्टार्ट होगा। यहाँ से करंट निकलता है ना, तो चलो चार्ज ही तो फ्लो होता है करंट में। तो इस प्लेट से, मैं अभी तक चार्ज नहीं दिखाया हूँ, क्या है यहाँ पे जो जितना डायग्राम में है कि तीन कैपेसिटर्स हैं अलग अलग। तो कैपेसिटर्स अलग अलग हैं, तो चलो मान लेते हैं कि तीनों का कैपेसिटर्स अलग अलग है। C1, C2, C3 इनकी कैपेसिटेंस है। और यहाँ पे जब चार्ज फ्लो होना स्टार्ट होगा तो यहाँ से नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ये कनेक्टेड है, तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आएंगे। तो यहाँ पे इस कैपेसिटर के इस एंड पे ऐसे इस प्लेट पे जमा होगा प्लस चार्ज। ठीक है, सपोज वो प्लस Q अमाउंट का चार्ज जमा हुआ। कितना चार्ज, प्लस Q अमाउंट का चार्ज इस प्लेट में जमा हुआ। तो इस प्लेट के लिए क्या होगा, इंडक्शन प्रोसेस होगा। इंडक्शन से यहाँ पे माइनस चार्ज होगा, माइनस Q सपोज, इसमें माइनस Q कैपेसिटर में वही तो होता है ना प्रिंसिपल में। इंडक्शन से दूसरा प्लेट चार्ज होता है, तो यहाँ पे माइनस चार्ज हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट कैपेसिटर में क्या होगा। सीरीज इतने को, इसको नहीं बनाने से भी चलेगा, इतने सिस्टम को लेते हैं। ये प्लेट है और दूसरे कैपेसिटर का ये प्लेट है, कनेक्टेड है।
ये एक तो पूरा सिस्टम है, ठीक है ना। इनिशियली क्या था, ये चार्ज होने से पहले ये जो कनेक्टेड सिस्टम है, ये दो प्लेट, इनिशियली क्या था, नेट चार्ज जीरो था, जीरो ही तो था ना। अब ये भी चार्ज नहीं था, ये भी चार्ज नहीं था, तो नेट चार्ज इन दोनों का मिला के जीरो था। क्योंकि यहाँ पे इंडक्शन हुआ तो यहाँ पे माइनस क्यू हो गया, पर अभी भी तो नेट चार्ज हमें जीरो ही बनना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे इस सिस्टम का चार्ज फिर से जीरो बनना चाहिए। दैट मीन्स अगर यहाँ पे माइनस क्यू डेवलप हुआ है तो इस प्लेट पे क्या डेवलप हुआ होगा, इस तरफ ऐसे प्लस क्यू डेवलप हुआ होगा। समझ में आया? इसको ऐसे नहीं बनाने से भी चलेगा, बस समझने के लिए था कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यहाँ पे हम दिखा दिए कि यहाँ पे अगर माइनस क्यू जमा हुआ है तो यहाँ पे प्लस क्यू हो जाएगा। फिर सेम प्रोसेस, यहाँ पे प्लस क्यू तो यहाँ पे माइनस क्यू, इंडक्शन प्रोसेस होगा, यहाँ पे माइनस क्यू हो गया। अब फिर इतने को एक सिस्टम लेंगे, नेट चार्ज जीरो होना है तो यहाँ पे फिर से प्लस क्यू हो जाएगा, ये प्लस क्यू हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इंडक्शन होगा, ये माइनस क्यू हो गया। तो ऐसे हम चार्ज दिखाएंगे। अगर यहाँ पे प्लस क्यू माइनस क्यू हुआ है तो सभी प्लेट्स में प्लस क्यू माइनस क्यू, दैट मीन्स चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर कितना हुआ, इसमें भी क्यू, इसमें भी क्यू और उसमें भी क्यू, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर क्यू ही होगा। तो यहाँ पे इस चीज को अच्छे से जान लेना है कि कैपेसिटेंस तो अलग है, हम यहाँ पे लिए हैं, सेम भी हो सकता है, अलग मान के चलते हैं। कैपेसिटेंस कैपेसिटर का अपना प्रॉपर्टी है, उसके डायमेंशन के ऊपर, ये वो इस पोटेंशियल डिफरेंस या चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। बार बार बोल रहे हैं इस बात को, वो अपने डायमेंशंस के अकॉर्डिंग उसका कैपेसिटेंस होता है। चलो C1 C2 C3 है, तो सीरीज कनेक्शन में सभी कैपेसिटर के पास क्या सेम होता है, चार्ज सेम होता है, ठीक है ना। सभी के पास चार्ज सेम होता है। अच्छा, चार्ज सेम हो गया तो तीनों में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। अब इस पे C1 है और चार्ज Q है, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो इस पे पोटेंशियल डिफरेंस सपोज V1, इस पे V2 और इस पे V3, तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या होता है, Q बाय C होता है, तो Q बाय C1 हो गया। V2 इक्वल टू Q बाय C2 हो गया, वैसे V3 इक्वल टू Q बाय C3 हो गया। समझ में आ रहा है? ऐसे ही होगा ना, चार्ज मिल गया, कैपेसिटेंस मिला है, तो पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे ही मिलेगा। क्लियर है ये बात? और ये जो तीनों पोटेंशियल डिफरेंस है, ये तीनों को प्रोवाइड कर कौन रहा है, बैटरी प्रोवाइड कर रहा है। दैट मीन्स ये जो V पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस, वो V2 प्लस V1 प्लस V2 प्लस V3 है, वो ही तीनों को पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहा है। और कैपेसिटर होता तो और भी ये डिवाइड होता, कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के हिसाब से ये पोटेंशियल डिफरेंस सभी में ऐसे डिवाइडेड हो जाता है, ठीक है। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 V इक्वल टू, तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं, अगर इस पूरे कॉम्बिनेशन का हम क्या निकालेंगे, नेट कैपेसिटेंस C निकालेंगे। पूरे कॉम्बिनेशन का नेट कैपेसिटेंस C निकालेंगे तो चार्ज कितना है पूरे कॉम्बिनेशन में, Q है, चार्ज Q है, तो V इक्वल टू हो जाएगा Q बाय C, दिख रहा है, V इक्वल टू Q बाय C। V1 कितना मिला है, Q बाय C1 मिला है, V2 Q बाय C2 मिला है, और ये Q बाय C3 मिला है, ठीक है। अब इसको पूरा कॉम्बिनेशन मानो तो फाइनली क्या है, ये सिस्टम पूरा जीरो चार्ज, ये सिस्टम जीरो चार्ज, मतलब प्लस चार्ज माइनस चार्ज एक कॉम्बिनेशन में, तो Q चार्ज ही है कॉम्बिनेशन के पास भी, ठीक है ना। तो Q बाय C इक्वल टू दिस मच, यहाँ से तो Q यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो 1 बाय C इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। ये फाइनल फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस का। नेट कैपेसिटेंस के लिए 1 बाय C ऐसे निकालेंगे, फिर C करेंगे तो रेसिप्रोकल ले लेंगे, वो तो है, ठीक है। तो ये है सीरीज कॉम्बिनेशन। समझने वाली चीज है कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो गया है, चार्ज सेम है, और इस फॉर्मूले से हमें नेट कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक है। तो ये बेसिक बातें हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप का कॉम्बिनेशन देखते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। पिक्चर से पता चल रहा होगा, ऐसे ही कनेक्टेड रहता है ये, ओके। तो यहाँ पे एक बात जानते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन किसको कहेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन किसको कहते थे, अगर एंड टू एंड कनेक्टेड है, पहले का नेगेटिव दूसरे का पॉजिटिव, फिर दूसरे का नेगेटिव नेक्स्ट का पॉजिटिव, वैसे कनेक्टेड। यहाँ पे क्या कहेंगे डेफिनेशन, कि हर एक कैपेसिटर के पॉजिटिव एंड्स
किसी एक पॉइंट पे कनेक्टेड हो और सभी के नेगेटिव टर्मिनल्स, नेगेटिव प्लेट्स, सभी के पॉजिटिव प्लेट्स एक पॉइंट पे और सभी के नेगेटिव प्लेट्स दूसरे किसी एक पॉइंट पे कनेक्टेड हो, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ऐसा दिखता है, नॉर्मल पिक्चर ऐसा दिखेगा। ओके, तो यहाँ पे भी एक बैटरी कनेक्ट कर दिए, पोटेंशियल डिफरेंस वो सप्लाई करेगा V। मतलब क्या है कि ये जैसे V है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, तो चलो ऐसे ही मानेंगे कि इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल डिफरेंस V है, इस पॉइंट पे भी इस पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस 0, ऐसा मान के चलो। अब पोटेंशियल डिफरेंस है ना V माइनस 0, ऐसा मानते हैं। ठीक है ना, तो V यहाँ पे 0, तो यहाँ पे क्या होगा, ये V इस पॉइंट पे यहाँ पे 0, तो इस कैपेसिटर के लिए भी ये पोटेंशियल डिफरेंस V, यहाँ पे V यहाँ पे 0, तो इस सेकंड कैपेसिटेंस के लिए भी V माइनस 0 पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V, थर्ड के लिए भी इस पॉइंट पे और यहाँ पे 0, तो इसके लिए भी हो गया V। ये बात जानना है यहाँ पे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन पे पोटेंशियल डिफरेंस ये सेम रहता है। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा सभी कैपेसिटर में। कहाँ पे? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो C1 C2 C3 तो डिफरेंट है, यहाँ पे V सेम आ गया। चार्ज की ही बात कर लेते हैं, तो चार्ज होता क्या है, C इंटू V होता है, तो ऐसा लिख सकते हैं, सीधे यहाँ पे लिख रहा हूं, पहले पे चार्ज Q1 मतलब प्लस Q1 माइनस Q1 जो होगा, तो उसको मैं लिख सकता हूं C1 इंटू V होता है फॉर्मूला, दूसरे पे चार्ज C2 इंटू V, तीसरे पे चार्ज होगा C3 इंटू V। ठीक है, तो जो प्लस Q1 होगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। ठीक है, तो ये होगा प्लस Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q3। तो चार्ज डिफरेंट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज जो होगा वो डिफरेंट होगा सभी में। ठीक है, क्योंकि C1 इंटू V ही करना है हमें। ठीक है ना, तो ऐसे यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, सपोज ये जो पूरा कॉम्बिनेशन एक ठो बनेगा, ये जो एक कॉम्बिनेशन बनेगा, इसमें सपोज नेट कैपेसिटेंस C मिलना है हमें, उसको निकालना है कॉम्बिनेशन का। अब कॉम्बिनेशन से हमें, अच्छा, पूरा कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल डिफरेंस वही V रहेगा, नेट कैपेसिटेंस C, पोटेंशियल डिफरेंस V। तो कॉम्बिनेशन से जो चार्ज हमें मिलेगा, सपोज वो Q होगा, कॉम्बिनेशन का चार्ज अगर Q होगा तो बोल सकते हैं कि Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। चार्ज डिफरेंट है ना, दैट मीन्स कॉम्बिनेशन का अगर Q, दैट मीन्स C इंटू V, कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस C है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, मतलब C इंटू V जो है वो इस तीनों में चार्ज डिवाइड हो गया है। ठीक है, कॉम्बिनेशन का जो Q होगा वो Q1 Q2 Q3 में डिवाइड हो गया है, तो Q की जगह पे C भी लिख सकते हैं, कॉम्बिनेशन वाला कैपेसिटेंस, नेट पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसकी जगह पे C1V, C2V और C3V। क्लियर है, तो V कैंसिल होगा, तो C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ओके, तो सिंपली ऐड हो जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में। ओके, तो समझने के लिए जस्ट एक छोटा सा ही डिफरेंस है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा, दैट मीन्स अलग अलग होता है। ओके, चार्ज सेम होता है सभी कैपेसिटर में, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, चार्ज डिफरेंट हो जाता है, उतना ही बात है। और ये तो फॉर्मूला है ही कैपेसिटेंस का। ठीक है, तो ऐसे इसको अच्छे से समझ के रखेंगे क्या हो रहा है, क्या फॉर्मूला हमें मिल रहा है। तो ये जो दो फॉर्मूला मिला नेट कैपेसिटेंस का, इसको यूज करके पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज वाले जितने भी फॉर्मूले, जितने भी रूल अब तक सीखे हैं, सबको यूज करके, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बस नेट कैपेसिटेंस निकालने वाला होता है, और भी बनते हैं क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्लास में सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, सभी को यूज करके बस न्यूमेरिकल्स बहुत सारे सॉल्व करने के लिए ट्राई करेंगे। ठीक है, क्लियर है इतना?